आदेश करें महाराज, क्या सेवा कर सकता हूँ? आज कोई सेवा नहीं भीम, राज्य में सब खैरियत है। बहुत दिन हुए तुमसे मुलाकात नहीं हुई तो सोचा तुम्हें बुला लूं। शुक्रिया महाराज। लगता है हर तरफ शांति ही शांति है। हाँ भीम। कौन हो तुम? यहाँ राजमहल में घुसकर हम पर आक्रमण करने की क्या वजह है? ढोलकपुर के पश्चिम में जो जंगल है, वहाँ नागों का एक बड़ा बसेरा है। मैं वहीं से आया हूँ। पर हमने तो कभी किसी नाग को सताया नहीं, फिर इस आक्रमण की वजह? हम जिस नागमणि की रक्षा करते हैं, आपके राज्य के किसी व्यक्ति ने कल वो मणि चुरा ली है। ढोलकपुर के महाराज होने के नाते जिम्मेदारी आपकी भी है महाराज। क्या नागमणि चुरा ली? हाँ। अगर मणि ढोलकपुर में ही है तो हम जरूर उसे आप तक वापस पहुंचा देंगे। पर कृपया कोई भी नाग तब तक ढोलकपुर के किसी भी वासी पर हमला ना करे। ठीक है महाराज। क्या कोई चीज गिरवी रखनी है? नहीं बेचनी है, बहुत कीमती है। ऐसा ऐसा क्या खजाना मिल गया? खजाना ही समझो, दिखाऊंगा तो देखते रह जाओगे। हाँ, कालिया क्या बोल रहा था? हे, भीम आ गया। राजमहल में क्या हुआ? किसी ने जंगल के नागों की नागमणि चुरा ली है। क्या? नाग बहुत नाराज हैं। अगर शाम तक उनको मणि नहीं लौटाई गई ना, तो सब नाग मिलकर ढोलकपुर पर हमला कर देंगे। सोच रहा हूँ ढोलकपुर में कौन चुरा सकता है नागमणि? कालिया सब जगह कहता फिर रहा था कि वो बहुत जल्दी बहुत अमीर होने वाला है। अभी साहूकार से भी बात कर रहा था। क्या पता नागमणि उसी ने उठाई हो। पता तो लगाना होगा। क्यों, अब फिर आ गया? इस बार अपना खजाना साथ लाया है क्या? हाँ लाया हूँ। देखा? अच्छा, तो ये है नागमणि। अरे नागमणि कहाँ गई? कांच के गोले को नागमणि बोलता है। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा और अपनी नागमणि वापस लेकर रहूंगा। रुक जाओ भीम, मेरी नागमणि वापस दो। नागमणि तेरी नहीं नागों की है, उन्हीं को देने जा रहा हूँ। हमारे रास्ते से हट जा। हाँ है भीम, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये तो वही लड़का है जिसने हमारी मणि चुरा ली थी। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। मणि वापस लौटाने के लिए हम आपके राजा के आभारी हैं। ये क्या है? अरे वाह! इसे पहनकर तो मैं चुटकी को आसानी से डरा सकता हूँ।
जग्गी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भीम, राजू को उसे कुछ हो गया है। क्या? राजू को क्या हुआ? मैं बाजार गई थी जब ये सब क्या है? तुम कब से इतने बदतमीज हो गए? तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? बड़ी आई? क्या? राजू ने ऐसा किया? उसने तुमसे बदतमीजी की? 96, 97। बस। और तुम अपने आप को पहलवान बोलते हो? मैं सिर्फ बोलता नहीं, मैं पहलवान हूँ। तुम जो भी हो मेरे सामने से हट जाओ। और मैं बहुत ताकतवर हूँ, देखोगे मेरी ताकत। ये सब क्या हो रहा है? भीम, तुम मेरे ऊपर क्या कर रहे थे? वो तो मैं तुम्हें कुश्ती सिखा रहा था राजू, तुम्ही ने तो कहा था। राजू, तुमने तो बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी। सच? आज स्कूल में बहुत मजा आया ना राजू? हाँ भीम, हमने तो दूसरी टीम को कबड्डी में इतनी आसानी से हरा दिया। आज जग्गू कहीं नजर नहीं आ रहा। वो कह रहा था कि अपने बंदर दोस्तों से मिलने जा रहा है, पर अब तक वापस आ गया होगा। चलो फिर उससे मिलकर आते हैं। हाँ, चलो। जग्गू, ये तुम्हारे घर से क्या लटक रहा है? जग्गू, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी पूंछ को क्या हो गया? गलती से बाबा के सिर पर गिरा, जो उसे पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। गुस्से में उन्होंने मुझ पर पूंछ लंबी होने का श्राप डाल दिया। इनमें से किसी को बुलाया क्यों नहीं जग्गू? मैंने घर से निकलने की कोशिश की भी, पर इतनी लंबी पूंछ को संभालना बिल्कुल आसान नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम सब आज मुझसे मिलने यहाँ आ गए, वरना न जाने मुझे कितने दिन ऐसे ही बैठना पड़ता। चलो उन बाबा से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। वो रहे बाबा। जल्दी से उनके पास चलो। जल्दी कुछ करो। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए। माफ कीजिए बाबा, हम आपकी तपस्या भंग करने नहीं आए हैं। फिर क्या चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था। वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ बाबा। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है। हाँ, एक सुनहरा केला जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर मिलेगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भीम, वहाँ देखो। शायद ये वही पेड़ है।
कितना सुंदर पेड़ है। चलो सुनहरा केला जल्दी से तोड़ो जग्गू। ये क्या केले के साथ मेरी पूंछ, मेरी प्यारी पूंछ। ये कागज की आवाज कहाँ से आ रही है? देखो, उस पत्थर के नीचे कोई किताब दबी हुई है। अरे, इस किताब के तो सारे पन्ने एकदम खाली हैं। ये कोई मामूली किताब नहीं। जादुई नहीं, ये है हमारी करामाती कॉमिक और मैं इसे संभाल कर रखूंगी। ठीक है, पर घर जाते ही इसे मुझे दे देना। उस्ताद, आप क्या कर रहे हो? हमारा यहाँ कचुम्बर बन रहा है। बड़ी प्यास लग रही है। वो रहा पानी का जग। किताब लगता है खिड़की से बाहर उड़ गई होगी। लगता है कहीं हवा से और थोड़ा दूर तो नहीं उड़ गई। ये राजू कहाँ चला गया? जग्गू, उठ। क्या हुआ भीम? राजू गायब है। चलो चुटकी को भी उठाते हैं और उसे ढूंढने चलते हैं। वो देखो, राजू के पैरों के निशान घर के पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्या हुआ जग्गू? अरे, ये कॉमिक यहाँ क्या कर रही है? इस कॉमिक को कालिया ने यहाँ छुपाया था। राजू इसी की तलाश में जंगल में गया है और अब वो मुसीबत में है। राजू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन तुम सही समय पर नहीं आते तो। पर पहले ये बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? इस करामाती कॉमिक के जरिए। उस्ताद, हमारे लड्डू ले गए। और कंकड़ खिला दिया।
भोलू भोलू, ये लड्डू खाओ, सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो। हाँ, खाओ खाओ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? अच्छी परी। कैसे हो बच्चों? हम सब तो ठीक हैं, लेकिन आप उदास लग रही हो। हाँ राजू, एक समस्या आ गई है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ भीम, मेरी एक सहेली परी इस लॉकेट में कैद है और इसे आजाद करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तुम पर पूरा यकीन है भीम कि तुम वो सुनहरा रंग हासिल कर पाओगे। मैं आपकी सहेली परी को जरूर आजाद करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। वहाँ देखो भीम, वो रही गुफा। चलो चलते हैं दोस्तों। इस डरावनी गुफा में मैं नहीं जाऊंगा। अरे उस्ताद, कहाँ जा रहे हो? अब इस परी को आजाद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इतनी आसानी से ये आजाद नहीं होगी, कभी नहीं। तुम लोग उस पत्थर के पीछे छुप जाओ, मैं इससे निपट लेता हूँ। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि तुम सब ये काम जरूर कर पाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था। तो अभी हम चले वापस परियों की दुनिया में। लेकिन अब इसका क्या करें? अब ये दुष्ट जादूगर हमेशा के लिए इस लॉकेट में कैद रहेगा। और इस गुफा में भी। तुम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जाना होगा। ओह कालिया, बाहर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रखवाली कर रहा था। रखवाली कर रहे थे या फिर इस गुफा से डर गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ? अगर डर नहीं लगता तो जाओ अंदर, जाओ हाँ? जाओ जाओ।